वो सुना है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको पता है ये अब्दुल्ला कौन है? ओके, स्टोरी टाइम। 2020 की बात है। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त की मंगनी थी। अब मैं उस टाइम पे लाहौर में रहती थी और इवेंट कराची में था। खैर, मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड थी। मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस उड़कर आ जाऊँ और सारे इंतजामात संभाल लूँ, फोटोग्राफी, डेकोरेशन, ये वो, ये काम वो काम, और सारे फन प्लान्स जो होते हैं। तो मैं आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी फॉर दैट पर्सन। और मेरी लिमिटेशंस ये थी कि एक तो कोविड था, तो ज़ाहिर है ट्रैवलिंग का रिस्क था, और फिर मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1 साल का भी नहीं था। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसको लेके जाऊँ, इसके बगैर जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह से मैनेज करूँ। और फाइनेंशियली भी थोड़ा महंगा पड़ रहा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फिर कोविड में अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा थी, और फिर गिफ्ट्स और सलामी, तो यू नो लाइक थी, हैसल थी बहुत ज़्यादा इसके अंदर। खैर, तो डिसाइड ये हुआ कि मैं अकेले आऊँगी कराची बाय रोड, और मेरे हस्बैंड छुट्टी लेंगे ताकि हमारे बेटे को वो पूरा दिन देख सकें। और ये उसको छोड़कर आना एक इमोशनली इतना डिफिकल्ट डिसीजन था। फिर फिजिकली भी ऑब्वियसली इसमें हैसल थी ना, और इमोशनली भी डिफिकल्ट था, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था, और फाइनेंशियली भी वेरी ऑनेस्टली बड़ा टाइट सीन हो गया था मेरे लिए। खैर, बड़ा ख्वार होते हुए किसी तरह से मैं बस पहुंची हूँ कराची, और मैं मतलब नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, और साथ में गिल्ट भी हो रही थी कि यार मैंने उसको पीछे मोहम्मद को छोड़ दिया। और मैं अपने सारे दोस्तों को मैसेजेस वगैरह भी कर रही हूँ, और उनका ना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। खैर, लेट नाइट पहुंची और डायरेक्ट शादी वाले घर में, और वहां पे गई हूँ ओनली टू फाइंड आउट दैट nobody was happy to see me। खैर, मैंने उस दिन इग्नोर किया। मैंने कहा यार इवेंट की तैयारी होती है और पता नहीं 10 चीजें होती हैं दिमाग में, तो हो रहा होगा यू नो लाइक ये सब कुछ चल रहा होगा। बट देन आई नोटिस्ड कि मैं हर चीज में घुसे जा रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, उसको मैसेज, उसको मैसेज। और फिर मैंने थोड़ा सा नोट किया कि यार आगे से तो कोई एंथुसियाज्म है ही नहीं। तो मैं भी थोड़ा अजीब ऑकवर्ड सी हो गई कि यार मैं क्या बहुत ज्यादा ओवर हो रही हूँ, यू नो अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स। बट देन द मेन इवेंट केम, और हमारी जो देसी शादियां है ना, वो डिजाइन इस तरह से हुई होती हैं कि सारे बदले, सारे ताने, सारी टॉक्सिसिटी ऊपर दिखाना, इसको नीचे दिखाना, सब कुछ उसी दिन हो रहा होता है। इट्स लाइक अ लिटमस टेस्ट ऑफ योर वैल्यू इन द फैमिली। इतने दिनों से तो शक हो रहा था, वो उस दिन कंफर्म हुआ कि डूड ये शादी तो बेगानी थी। एंड माई स्पिरिट्स वर सो लो, और मेरे वापस जाने का टाइम था, और मैं ये सोच रही हूँ कि यार मेरी पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, मेरी सेविंग्स यूटिलाइज हुई, और मतलब मैं अपने बेटे को छोड़कर आई हूँ। एंड माई इमोशंस, आई वॉज जेन्युइनली इन्वेस्टेड विद गुड इंटेंशंस, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या बात हुई। How could I be so naive? And naturally, I was pissed and angry. और फिर इस तरह की situations में जो हमें सोसाइटी की तरफ से और जनरली जो मशवरे दिए जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली मैंने भी वो इंटरनलाइज किए हुए थे, और फिर मैं वही अपने आप को सुना रही थी। तुमसे किसने कहा था कि तुम आउट ऑफ द वे जाओ किसी के लिए? तुम्हारा अपना डिसीजन था ना। उन्होंने तो नहीं कहा था कि तुम ये सब कुछ करो उनके लिए। तुम्हारी गलती है कि तुमने एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी। बात तो सही है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि अब्दुल्ला भाई आप पागल हो जाए हमारी शादी में। तो मैंने ये सोचा कि यार किसी के लिए ना इतना आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहिए, और ज्यादा ना सोचना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई फेवर चाहिए होगा, या अगर किसी को मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, तो वो मांग लेगा और तब कर देंगे। तो ना इतना खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। कितने साल गुजर गए? 4 साल। एंड रिसेंटली आई रियलाइज कि हमारे अंदर विक्टिम ब्लेमिंग इतनी रची बसी हुई है ऑन सो मेनी लेवल्स। आई मीन, इस सब में मेरी क्या गलती थी भाई? मैंने तो अच्छा ही सोचा था, और अप्रिसिएशन की तो मैं बात ही नहीं करी। आई डिडंट डिजर्व टू बी इंसल्टेड, आई वाज हर्ट। तकलीफ हुई थी भाई मुझे। इट्स लाइक कि आप किसी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और वो आपको धुतकारे जा रहा है कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, जाओ। तो जायज गुस्सा आ रहा था ना, मतलब मेरी नाराजगी तो बिल्कुल ठीक थी, और मैंने अपने आप को ही ब्लेम कर करके अपने आप को बेवकूफ कहे जा रही हूँ, कुड़े जा रही हूँ, रिजेंटमेंट बिल्ड करके मैंने अपने आप को वो तकलीफ महसूस ही नहीं करने दी। और इसका नुकसान पता है क्या है? दैट वी होल्ड ऑन टू दीज नेगेटिव फीलिंग्स, और फिर इसके अराउंड हम बिलीफ बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों के लिए तो कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए, जिसके साथ अच्छा करो वो आपके साथ बुरा ही करता है। दैट्स नॉट ट्रू। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेसिप्रोकेट करते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मेरी प्रेजेंस को वैल्यू करती हैं, या अगर मैं उनके लिए कुछ करती हूँ तो वो बताती हैं मुझे कि वो मुझे कितना अप्रिशिएट करती हैं। सो रिसेंटली I stopped blaming and started allowing myself to feel the hurt, and it gave me so much insight. My expectations were not the problem. मेरा किसी के साथ अच्छा करना गलती नहीं थी, और आपकी अच्छाई आपको हर्ट नहीं करती, लोग हर्ट करते हैं, लोगों की गलती है। And it gave me so much perspective. I mean, अब्दुल्ला को भी तो समझो, क्या पता वो शादी उसके लिए बेगानी थी ही नहीं,
और उसको दीवाना कहने वाले असल में उसको अपना समझते ही नहीं थे।